प्रेज द लॉर्ड, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। चलो पढ़ेगा। धन्यवाद। आज के संदेश के लिए आज लिया है वचन पहला पत्रस 2 अध्याय 24वां वचन। वह आप ही हमारे पापों को अपनी देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया, जिससे हम पापों के लिए मरकर धार्मिकता के लिए जीवन बिताए। उसी के मार खाने से तुम चंगे हुए। आमीन, हालेलुया, प्रभु यीशु मसीह की। फिर से मैं बपतिस्मा क्यों लेना है उसका बारे में आप लोगों के सामने मैं पेश करता हूं। आमीन। वचन पढ़िए। वह आप ही हमारे पापों को, वो आप ही यीशु मसीह ही, आप ही हमारे पापों को, हमारा पाप। ये इंसान है। इंसान बोलेगा तो शरीर, आत्मा, प्राण, इधर 3 ड्राइंग दिया है। ये शरीर मिट्टी में जाएगा, ये आत्मा प्राण साथ में स्वर्ग राज्य में जाएगा। हर एक इंसान का बारे में मैं बताता हूं। ये इसलिए ये ड्राइंग समझने के लिए दिया है। प्राण, आत्मा, शरीर। आमीन। ये शरीर ही बपतिस्मा के लिए जाता है, आत्मा नहीं है। ये शरीर, ये आत्मा प्राण को लेके पानी में जाता है। समझ में आया है? ये शरीर, ये दोनों शरीर को लेके जाता है। इसका बारे में मैं समझा रहा हूं। पढ़ो। वो आप ही यीशु हमारे पापों को, हम लोग का पाप को, हम लोग का पाप, ये इंसान है ना, प्राण, आत्मा, शरीर, हम लोग का पाप को अपनी देह पर यीशु अपना देह में ले लिया, अपना शरीर में ले लिया। 2000 साल के पहले यीशु मसीह इस धरती में आया। हम सभी का पाप को अपना शरीर में ले लिया, देह पर लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। यीशु मसीह ने अपना पाप को अपना शरीर में लेके किधर चढ़ गया? क्रूस पर चढ़ गया। आमीन। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का धार है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मसीह बिना जीना बेकार है, वही मेरे जीवन का आधार है। मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया, मैं मसीह के साथ क्रूस पर चढ़ गया। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। मैं मसीह में हूँ, मसीह मुझ में है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का धार है। क्रूस उठाकर चलना मेरा काम है, वही मेरे जीवन का आधार है। आमीन। हम लोग सारे पाप को प्रभु यीशु ने कहां चढ़ा दिया? क्रूस पर। आमीन। फिर से वचन पढ़ो। आप ही हमारे पापों को, हमारा पापों को अपनी देह पर, अपने देह पर, यीशु अपना शरीर पे हम लोग का पाप को ले चुका है। लिए हुए क्रूस पर चढ़ गया। क्रूस पर अभी इंसान, हम सभी का पाप को यीशु अपने शरीर में लेके क्रूस में चढ़ गया। उधर ही हम लोग का पाप को क्षमा लेके दे दिया। अभी ये पापी इंसान, यीशु मसीह इनके पाप को अपने शरीर पे ले लिया। आमीन। समझ में आ रहा है? यीशु मसीह ये पापी इंसान का पाप को अपने शरीर में लिया। अभी ये धार्मिक है क्या नहीं है? आमीन, हालेलुया। इसका पाप को यीशु उठाने के कारण ये धार्मिक बन गया। अभी यीशु मसीह क्या रास्ता दिया, वो रास्ता ये फॉलो करना पड़ेगा। कौन? इंसान, हम लोग।
यीशु जो रास्ता बताया वो रास्ता में हम लोग जाना है। यीशु क्या रास्ता बनाया? यीशु ने बपतिस्मा लिया पानी में। आमीन। यीशु क्या किया है? बपतिस्मा लिया है। तो हर एक इंसान क्या करना पड़ेगा? अपने पापों के लिए क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा पानी में लेना पड़ेगा डूब के। आमीन। हर एक इंसान क्या करना पड़ेगा? डूब के पानी में लेना पड़ेगा, क्योंकि यीशु ने बपतिस्मा लिया है। आमीन। पढ़ेगा कुलुस्सियों की किताब 2 अध्याय 12 वचन पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर विश्वास करके जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। ये मैं देखो, ये इंसान है, जिंदा इंसान है। आमीन। शरीर, आत्मा, प्राण, इंसान। आमीन। ये अभी इंसान अपना अपना पाप का क्षमा के लिए, आमीन, इनके पाप का क्षमा के लिए ये यीशु का रास्ता लेना पड़ेगा। आमीन। ये क्या, किसकी रास्ता लेना पड़ेगा? यीशु मसीह का रास्ते पे चलना ही पड़ेगा। तो यीशु मसीह जैसा बपतिस्मा डूब के लिया है, वैसा ये इंसान क्या करना पड़ेगा? अपने अपने पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह का नाम से क्या करना पड़ेगा? बपतिस्मा लेना पड़ेगा। तो वचन अच्छा सा समझा रहा, पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। आमीन। ये इंसान किसके साथ में गाड़ा गया है? यीशु मसीह का नाम से गाड़ा गया है, क्योंकि यीशु मसीह बपतिस्मा लिया। आमीन। ऐसा ये इंसान यीशु मसीह का बपतिस्मा में गाड़े गया और उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर, उसी में। आमीन। अभी यीशु मसीह के साथ में ये क्या किया? अपना अपना पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से पानी में डूब गया है। पानी में डूब गया है। डूब गया मतलब मर गया। आमीन। डूब गया मतलब ये इंसान क्या कर दिया? पाप के लिए, अपना अपना पाप का क्षमा के लिए ये पानी में डूब गया है। उसी में परमेश्वर की सामर्थ पर, उसी पर परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ पे विश्वास करके ये डूब गया। विश्वास में डूबा, मेरा पाप का क्षमा मिलेगा बोल के ये विश्वास का साथ में पानी में डूब गया है। विश्वास में जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। जैसा यीशु ने तीसरे दिन मरने के बाद तीसरे दिन जी उठा है ना, वैसे ही हम लोग भी पाप के लिए पानी में मर गया। जैसा यीशु मसीह जी उठा, आमीन, जैसा यीशु मसीह जी उठा, ऐसे हम लोग यीशु का साथ में, यीशु मसीह के नाम से डूब गया ना। यीशु मसीह के नाम से हम लोग पानी में डूब गया ना। अभी उठेगा तो किसके नाम से उठेगा? पढ़ो। जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया उसके साथ जी भी उठे। उसी साथ में हम लोग जी उठे। अभी ये बपतिस्मा होने के बाद ये आदमी बाहर आ गया। ये मैं अभी ये जी उठा, अभी ये जिंदा है। आमीन। ये शरीर ऊपर है ना, शरीर, ये पाप का शरीर, ये शरीर पानी में डूबने से पाप का क्षमा किसको मिला? उसका आत्मा को। किसको? आत्मा को। बैप्टिस्मा लेने से इस आत्मा को क्या मिला? क्षमा मिला। आमीन। अभी ये शरीर चले जाएगा। मैं प्राण आत्मा शरीर आप लोगों को संदेश दिया है, वो आप लोग सुनो। ये शरीर मरने के बाद ये शरीर किधर जाएगा? मिट्टी में। बचे ले कितना शरीर? आत्मा, प्राण, ये दो शरीर बचेगा मरने के बाद। ये शरीर को कौन सा शरीर मिलता है? महिमा का शरीर। ये आत्मा शरीर, ये मांस का शरीर जाने के बाद ये जगह में कौन सा शरीर आता है? महिमा का शरीर। आमीन। वो महिमा का शरीर हम लोग जिंदा रहने का समय बैप्टिस्मा का द्वारा ही मिलता है। आमीन। फिर से आप लोग प्राण आत्मा शरीर का संदेश सुनो, मैं नेट में डाला है। ये शरीर, पाप का शरीर पानी में डूब गया है।
इसी में हम लोग का पाप खत्म हो चुका है। अभी जी उठा है, शरीर में जी उठा है, और फिर से हम लोग मर के मिट्टी में चले जाता है। ये मांस का शरीर मिट्टी में जाएगा, ये आत्मा का शरीर महिमा का शरीर के साथ में स्वर्गराज प्रवेश करेगा। इसलिए वचन अच्छा से समझा रहा, फिर से वो वचन पढ़ो। और उसी के साथ बपतिस्मा में गाड़े गए। बपतिस्मा में गाड़े गया है, हम लोग मर गया है। आमीन, हालेलुया। और उसी में परमेश्वर के सामर्थ पर, सब परमेश्वर का सामर्थ पर विश्वास कर जिसने उसको मरे हुए में से जिलाया। उसके साथ जी उठे। आमीन, वैसे हम लोग यीशु के साथ में जी उठे। आमीन, हालेलुया। और कोलोसियर 3 अध्याय 3 वचन पढ़ो। क्योंकि तुम तो मर गए और तुम्हारा जीवन मसीह के साथ परमेश्वर में छिपा हुआ। आमीन, हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह की फिर से पढ़ो वचन। क्योंकि तुम तो मर गए, हम लोग पानी में क्या किया है? मर गया। पाप का क्षमा के लिए पानी में हम लोग क्या हो गया? मर गया। और तुम्हारा जीवन, अभी ये जीवन है ना, ये आत्मा है ना, ये आत्मा मसीह के साथ। आमीन। अभी बैप्टिस्मा होने के बाद पानी से बाहर निकल गया, ये शरीर पानी से निकल गया, ये आत्मा कहां जुड़ गया है? मसीह के साथ परमेश्वर में छुपा है। हम लोग जाके यीशु मसीह का शरीर में घुस गया, छुप गया। आमीन, हालेलुया। यबेशु का किताब 2 अध्याय 5 वचन पढ़ो। यबेशु का किताब। जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे तो हमें मसीह के साथ जिलाया, अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ। आमीन, हालेलुया। फिर से पढ़ो। जब हम ये इंसान, जब हम अपराधों के कारण, अपना पापों का कारण, अपराधों का कारण मरे हुए थे, हम लोग क्या कर रहा था? मर गया। पानी में मर गया। तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन। ये कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस कौन सा बपतिस्मा लिया है? आमीन। पौलुस कौन सा बपतिस्मा लिया है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया है। वो ये पौलुस क्या बोल रहा है? मैं यीशु के साथ में मर गया है। फिर से पढ़ो। जब हम अपराधों के कारण मरे हो गया। आमीन। अपराधों के कारण हम लोग पानी में मर चुका है, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। आमीन, हालेलुया। किसका साथ में जिलाया? मसीह के साथ में हम लोग जिलाया। तो हम लोग मसीह के साथ में जिला, तो हम लोग कहां प्रवेश करेगा? स्वर्ग में। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा ले लिया, वो कहां जाएगा? स्वर्ग में। पिता और पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से बपतिस्मा लिया, वो जाएगा उधर। पतरस का पास कुंजी है ही ना, वो खोलेगा। वो पूछेगा क्या? नहीं पूछेगा। अरे भैया तुम कौन सा बपतिस्मा लिया है? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया, वो खोल देगा, हम लोग अंदर प्रवेश करेगा। आमीन। अगर हम पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम से बपतिस्मा लिया बोलेगा तो पतरस स्वर्गराज खोलेगा क्या? नहीं खोलेगा। अगर स्वर्गराज नहीं खोलेगा, वो इंसान कहां जाएगा? नरक में। स्वर्ग नहीं तो नरक। अगर पतरस का पास कुंजी है, वो नहीं खोलेगा, तो वो इंसान कहां जाएगा? नरक में जाएगा। इसलिए जागृति से लेके आप लोग बाइबल का वचन ध्यान से पढ़ के आप लोग अपने जिंदगी को सुधार दो। ये पास्टर लोग का बात मान के आप लोग नरक में मत जाओ। आमीन। बाइबल पढ़ो, उसको ग्रहण करो। एक बार के लिए 100 बार बाइबल पढ़ के जाओ स्वर्गराज। आमीन। इसलिए वचन साफ सफाई बता दिया। फिर से पढ़ो। जब हम अपराधों का कारण मरे हो गया था, तो हमें मसीह के साथ में जिलाया। अनुग्रह ही से हमारा उद्धार। आमीन। कैसा उद्धार हो गया? अनुग्रह।
आमेन। ये अनुग्रह कौन दिया है? प्रभु यीशु मसीह। वो अनुग्रह किया इसलिए हमको पाप का क्षमा मिला। नहीं तो हम लोग संसार की दुनिया में प्रवेश करके हम लोग नरक में जाता था। यीशु ने दया किया इसलिए उसका संदेश हम लोग ग्रहण किया। वो संदेश ग्रहण करने के कारण हम लोग पाप का क्षमा यीशु मसीह के नाम से मांगा। ये किसका दया है? रोमियो का किताब 6 में 8वां वचन पढ़ो। इसलिए यदि हम मसीह के साथ मर गए, यदि हम यीशु के साथ में मर गए। कौन लिखा है? पौलुस लिखा है। यदि हम मसीह का साथ यीशु मसीह का साथ में पानी में गाड़ा गया है, उसमें लिखा है क्या? पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से लिखा है क्या? क्या लिखा है? मसीह के साथ। पौलुस क्या लिखा है? मसीह का साथ गाड़ा गया है। हाँ पढ़ो। मसीह के साथ मर गए, मसीह का साथ में पानी में मर चुका है, तो हमारा विश्वास गया है, हमारा विश्वास गया है कि उसके साथ जिएंगे। किसके साथ में? प्रभु यीशु मसीह के नाम। आमेन। यीशु मसीह के साथ में मैं पानी में मर चुका है। हम जिएगा कौन सा नाम पर? प्रभु यीशु मसीह के नाम से। पिता पुत्र पवित्र आत्मा का नाम से तुम मर गया, उधर कोई है ही नहीं तुम्हारे लिए। वो स्वर्ग राज पतरस खोलेगा नहीं। यीशु के साथ में मर गया, हम यीशु के साथ में जिएगा। तो यीशु मसीह के साथ में कैसा हम लोग मारा पड़ेगा? अपोस्तल का किताब 2 अध्याय 38वां वचन। पतरस ने उनसे कहा, हाँ मन फिराओ, हाँ और तुम में से हर एक अपने पापों की क्षमा के लिए हाँ यीशु मसीह के नाम से हाँ बपतिस्मा ले, हाँ। तो तुम पवित्र आत्मा का दान पाओगे। ये मान। आमेन। हालेलुया। पतरस क्या बोल रहा है? पतरस ने उनसे कहा, पतरस उन लोग से बोला, हम लोग से भी बोला है, क्योंकि हम लोग पतरस का वचन फॉलो कर रहा है। आमेन। हम लोग से बोला, क्या बोला है? मन फिराओ। मन फिराओ। देखो उस समय सामने बोला, इस समय बाइबल का साथ में हम लोग से पतरस बात कर रहा है। क्या बोल रहा है? मन फिराओ। अगर तुम बैप्टिस्मा लेना है, पहला अपना मन को फिराओ। बुरे काम सब छोड़ दो, बुरे काम सब छोड़ दो, पहला मन फिराओ। बैप्टिस्मा का पहला क्या करना पड़ेगा? पहला मन फिराओ, और तुम में से हर एक, क्या बोल रहे हैं? हर एक अपने अपने पापों की अपने अपने पापों के क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से, क्या बोल रहा है? यीशु मसीह के नाम से क्या करो? बैप्टिस्मा लो। पतरस बोल रहा है अपने अपने पाप का क्षमा के लिए यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लो। बैप्टिस्मा लो, हाँ, तब तुम पवित्र आत्मा का दान। कौन सा क्या मिलेगा? पवित्र आत्मा का दान मिलेगा। कभी? यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लेने की बाद उसकी पहले पवित्र आत्मा मिलने वाला है। अगर मिलेगा तो भी वो लोग यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लेगा, वो लोग दूसरे नाम से बैप्टिस्मा बिल्कुल नहीं लेगा। यीशु को विश्वास करने वाले को पवित्र आत्मा मिलेगा। यीशु को विश्वास करने वाला पवित्र आत्मा मिलेगा। वो पवित्र आत्मा जिसके अंदर आया, वो पवित्र आत्मा यीशु मसीह का नाम से बैप्टिस्मा देगा। आमेन। अगर हम बैप्टिस्मा ले लिया, पवित्र आत्मा का क्या लग जाता मालूम है? मोर लग जाता है। बाइबल बता रहा है, पौलुस बता रहा है। एफेसियों का किताब 1 अध्याय 13 वचन पढ़ो। और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना, जब सत्य का वचन सुना, हम सत्य का वचन सुनाया। जितने लोग सत्य का वचन सुन के यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लिया है, सत्य का वचन नहीं है, यीशु मसीह के नाम से जो बैप्टिस्मा लिया है वो सत्य का वचन सुन के यीशु मसीह के नाम से बैप्टिस्मा लिया है। सत्य का वचन सुना, जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है। ये उद्धार का सुसमाचार है। आमेन। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा क्या है? उद्धार है, उद्धार का सुसमाचार है। यीशु मसीह का नाम का बैप्टिस्मा पाप का क्षमा का सुसमाचार है। हाँ,
और जिस पर तुमने विश्वास किया, तुम जिस पर यीशु में विश्वास किया है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। आमीन। ये जो बपतिस्मा ले लिया ना, ये ऊपर आ गया, बपतिस्मा लेकर ऊपर आया, तो ये इंसान जो पाप का क्षमा लिया उसको क्या मिलता है? क्या मिलता है? पवित्र आत्मा, होली स्पिरिट। आमीन। ये पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है। यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लेगा तो वो छाप लगेगा। कौन बोल रहा है? पौलुस बोल रहा है। पौलुस कौन सा बपतिस्मा लिया? यीशु मसीह के नाम से बपतिस्मा लिया। आमीन, हालेलुया। तो यीशु मसीह के नाम से जितने लोग बपतिस्मा लिया उनके ऊपर क्या लग जाता है? पवित्र आत्मा का छाप लग जाता है, मोहर लग जाता है। आमीन। प्रभु यीशु मसीह हम सबको आशीष करेगा। आमीन। प्रेज द लॉर्ड।